हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हैज़ क्रिएटेड geographical boundaries to host its data centers. Within each geography, there are logical boundaries called logical pairs. How does a Microsoft update the regional pairs without impacting the availability of the services? Okay, so geographical boundaries है पहला, दूसरा है रीजनल पेयरिंग की हुई है। ओके, तो पेयरिंग की हुई है, तो अब यहाँ पे सर्विसेज में मतलब जो भी सर्विसेज है वो सर्विसेज अलग अलग रीजन पे अवेलेबल है। ओके, तो अगर हमेशा अवेलेबल करना है तो इस सिचुएशन में क्या है कि हम उस सर्विस को हर जगह पे एक साथ अपडेट नहीं कर सकते। ओके, एक साथ हम अपडेट नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा कि हमें सिक्वेंशियल करना होगा, यानी पहले एक जगह पे करेंगे, फिर दूसरे, उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो सारा सर्विस उधर मूव करेंगे, फिर दूसरे जगह पे करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन, इट परफॉर्म्स रीजनल क्लस्टर्स अपडेटेड एज क्विकली एज पॉसिबल टू मेंटेन हाई अवेलेबिलिटी। आप कहीं पर भी अपडेट करेंगे, स्लाइटली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, उतना का अंतर आएगा ही। आपका सर्विस जो भी चल रही होगी, ठीक है, वो सर्विस मतलब जो यूज़ कर रहे होंगे वो इंटरप्ट होगा उनकी सर्विसेज। ओके, सेकेंड क्या कहता है कि इट परफॉर्म्स अपडेट्स ऑन रिडंडेंट रीजनल रिसोर्सेज फर्स्ट, देन इट अपडेट्स द इंटायर रीजनल पेयर इन वन गो। अब इसमें भी क्या है कि अब हम पहले एक को कर रहे हैं, फिर उसके बाद में पूरा रीजनल पेयर को एक साथ में कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम होगी। पहले चौथा ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद तीसरे पे आएंगे। इट परफॉर्म्स रोलिंग अपडेट्स इन ऑल द रीजन्स इन अ रीजनल पेयर विदाउट स्पेंडिंग टाइम ऑन ईच ऑफ देम इंडिविजुअली। फिर ये भी गलत हो जाएगा। अब थर्ड जो क्या कहता है, थर्ड कहता क्या है कि इट परफॉर्म्स अपडेट्स ऑन वन रीजन इन द रीजनल पेयर, वंस दोज अपडेट्स आर कंप्लीटेड इट्स मूव टू द नेक्स्ट रीजन इन द पेयर। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए 1 by 1 सिक्वेंशियल हो गया, तो ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अवेलेबिलिटी सेट्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स विद इन द एज्योर क्लाउड सर्विसेज। सो अब आप याद कीजिए वो वीडियो जिसमें कि मैंने अवेलेबिलिटी सेट्स, अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में बताया है। ओके, सो उस वीडियो में आप जाएंगे तो उस वीडियो में ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसीलिए डायरेक्टली इसमें मैं जाता हूं, जो ऑप्शन इसका चौथा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन करेक्ट है कि अवेलेबिलिटी सेट्स आर 2 or more वर्चुअल मशीन्स इन डिफरेंट फिजिकल सर्वर्स रेक्स इन अ डेटा सेंटर। ओके, एक ही डेटा सेंटर में। वेयर एज अवेलेबिलिटी जोन्स आर 2 or more डिस्टेंट डेटा सेंटर्स विद इन अ रीजन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक ही डेटा सेंटर में 2 रैक पे 2 सर्वर रख दिया तो अवेलेबिलिटी सेट्स हो गया। अगर 2 डिफरेंट डेटा सेंटर्स है उसमें हमने रखा है तो अवेलेबिलिटी जोन्स हो गया। ओके, सो ये डिफरेंस है अवेलेबिलिटी सेट्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स का। इसके बारे में और डिटेल आप रेफर कर सकते हैं, वो वीडियो, उसमें स्टडी कर सकते हैं कि इसका और डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या है। ओके, तो यहाँ ऑप्शन हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि टू यूज अवेलेबिलिटी जोन्स एंड जोन रिडंडेंट स्टोरेज एन एडमिनिस्ट्रेटर should create the service and specify which of the following options to make the service zone redundant. Okay, so different options है, ठीक है, बट यहाँ पे जोन रिडंडेंट है तो जोन रिडंडेंट स्टोरेज, ठीक, ये करेक्ट आंसर है। हमारे पास सीक्वल पे नहीं जाना है, मैनेज डिस्क पे नहीं जाना है, जोनल स्टोरेज
पे कुछ नहीं जाना है हमें, सिंपल हमारा जो आंसर है वो है जोन रिडंडेंट स्टोरेज। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि मतलब मान लिया जाए कि वो आपका सेकेंड्स में या यूनिट्स में पूछे जाएंगे, तो जनरली यूनिट्स वाले क्वेश्चंस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और ये कहीं कहीं पे छिपा होता है। ओके, सो आपको करना क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम अटेंड करने से पहले जो डिफरेंट डंप्स हैं, ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि अलग अलग जगह पे हमें क्वेश्चन सेट्स का प्रैक्टिस मिलता है। हम लोग ऐसे भी एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रैक्टिस सेट्स पे प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ओके, सो इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं इजी वे में। ओके, सो ये क्या कहता है, टू इंश्योर एप्लीकेशंस होस्टेड इन एज्योर क्लाउड परफॉर्मेंस एज क्विकली एंड एफिशिएंटली as possible, Microsoft guarantees round-trip network performance of or less between the regions. Okay, so network performance, अब इसमें 10, 25 तो नहीं ले सकते हैं, सबसे मिनिमम ले लेते हैं। उसका सबसे मिनिमम ही करेक्ट आंसर है 2 milliseconds. ओके, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन एन एडमिनिस्ट्रेटर वांट्स टू क्रिएट रिसोर्स ग्रुप्स फॉर ईच डिपार्टमेंट रेदर देन क्रिएटिंग रिसोर्स ग्रुप्स फॉर एप्लीकेशंस which Azure service allows the administrator to see the cost of all the resources in a resource group. So देखिए, अब आप रिसोर्स ग्रुप जो वहाँ पे बनाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास रिसोर्स कॉस्ट्स का। ओके, इंटरप्राइज कैलकुलेटर टाइप की तो कोई चीज़ है नहीं, रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट तो मैनेज करने के लिए होता है, और रिसोर्स ग्रुप कॉस्ट एस्टिमेशन भी कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको एक लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा रिसोर्स कॉस्ट्स, जिसके हेल्प से आप कॉस्ट्स का पता कर सकते हैं किस डिपार्टमेंट में किस रिसोर्स का कितना कॉस्टिंग हुआ। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26. सो ये भी क्वेश्चंस एक सोर्स से मुझे मिला है, ठीक है, उन सारे सोर्स को मैंने कंबाइन करके दिया है ताकि आपको जो है एक वीडियो में डिफरेंट सोर्सेस के क्वेश्चन मिल सकें। ओके, सो इसमें ये क्या कहता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन wants to proactively monitor the performance and health of its Azure hosted web applications. तो मॉनिटर करना है परफॉर्मेंस, Azure hosted web application है। ओके, they must collect and analyze telemetry data, set up alerts and specific conditions and gain insights into user experience. Okay, which Azure services should they not use to achieve these goals? Okay, सो देखिए, अब यहाँ पर देखिए कहता क्या है कि नॉट यूज़, ये भी ध्यान देने की जरूरत होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम हड़बड़ाहट में ये देखते हैं कि अच्छा ये है, तो उसमें देखते हैं ऑप्शंस में, चलो अच्छा ये होगा, एज्योर मॉनिटर होगा, ये जो डेवऑप्स होगा, क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए हमें ये देखना है कि इज़ यूज्ड, नॉट यूज्ड, ये वर्ड्स देखने हैं। ओके, अब देखिए इसमें आपके पास क्या क्या है, टेलीमेट्री डेटा को कलेक्ट करना है। तो टेलीमेट्री डेटा को कलेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन इनसाइट आपका करेक्ट आंसर है पहला, मतलब कि ये हम यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है, एप्लीकेशन इनसाइट टेलीमेट्री डेटा को स्टोर करता है। ओके, एज्योर डेवऑप्स ये क्या करता है, एज्योर डेवऑप्स तो पाइपलाइन क्रिएट करता है और ये क्या करता है कि एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने में CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करता है, डिप्लॉय करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एज्योर डेवऑप्स को हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारा करेक्ट आंसर एज्योर डेवऑप्स होगा। ओके, क्योंकि एज्योर मॉनिटर भी लॉग जो भी हैं उनको देखने के काम में आता है, लॉग एनालिटिक्स जो है अलर्ट सेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो एज्योर डेवऑप्स है। ओके,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि यू आर सेटिंग अप अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एज्योर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। You need to create isolated network environment for different departments within your company. Which Azure feature allows you to achieve this segmentation and isolation? Okay, so देखिए यहाँ पर क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में सेट करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कहता है कि आइसोलेटेड नेटवर्क होना चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, ठीक है। सबका नेटवर्क अलग अलग होना चाहिए। एक्सप्रेस राउट, अब ऑप्शंस पे आते हैं। तो एक्सप्रेस राउट तो कम्प्लीटली अलग हो गया, ठीक है। ये तो अब क्या कह सकते हैं कि रिसोर्स क्लाउड और प्राइवेट के बीच कनेक्शन की बात होती है। वर्चुअल नेटवर्क तो हम पूरे ऑफिस का बनाएंगे, अलग अलग नेटवर्क बनाएंगे तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, क्योंकि सबका फिर अलग अलग सिक्योरिटी, अलग अलग सब कुछ देखना पड़ेगा। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है एज्योर वर्चुअल सबनेट, तो एक नेटवर्क बना करके डिफरेंट सबनेट बना दिया डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए, तो ये हमारा क्या कह सकते हैं कि इस रिक्वायरमेंट के लिए सही बैठता है। तो हम एज्योर वर्चुअल सबनेट को यहाँ पे ऑप्शन में चूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। सो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि ऑफ द फॉलोइंग विच माइक्रोसॉफ्ट डज नॉट मैनेज सोवेरियन रीजन्स। ओके, मतलब ये कैसा रीजन होता है? तो वैसा रीजन जो कि सेपरेट हो, ठीक है। तो आप कहीं भी देखेंगे तो सबका तो क्या कह सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट हो, ईस्ट यूएस हो, जो जर्मनी हो, ये सब तो हम लोग देख सकते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन भी मिल जाता है हमें क्या कह सकते हैं कि इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। मतलब वहाँ के जगह पे भी हम अपने एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हैं। एक इसमें एज्योर चाइना जो है, यहाँ पर आपको कोई ऐसा डेटा सेंटर वैसा नहीं मिलेगा कि जहाँ पर कि आप अपने एप्लीकेशंस को स्टोर कर सकते हैं, उसका वो अपना अलग होता है, इसीलिए इसको सोवेरियन रीजन कहा जाता है। ओके, सो एज्योर चाइना इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ एज्योर एडवाइजर। एज्योर एडवाइजर क्या करता है? ओके, तो इसमें नॉट अ पर्पस मतलब वो पर्पस उसका नहीं होना चाहिए। क्या देखें हम लोग, enhancing the reliability of Azure services, ये तो करता ही है। monitoring the real time performance of Azure resources, मॉनिटर करना, मॉनिटर तो एडवाइज़र है तो ये तो मॉनिटर करेगा नहीं, ठीक है। प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन तो प्रोवाइड करता है, जो एडवाइज़र का काम है रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना। आइडेंटिफाइंग कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज़, ये भी प्रोवाइड करता है। ये एप्लीकेशंस का रियल टाइम परफॉर्मेंस नहीं कैलकुलेट करता है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस मेजरिंग टूल नहीं है। ये एडवाइज़र है, एडवाइज करेगा, परफॉर्मेंस मेजर नहीं करेगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। You are developing a lightweight application that performs short event-triggered tasks and requires minimal management overhead. The application's architecture involves responding to HTTP trigger requests, processing data and generating quick responses. देखिए, फर्स्ट पार्ट को पढ़ने से ही कुछ ऐसा लगता है ना कि ये एज्योर फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। ट्रिगर, HTTP ट्रिगर, फिर मिनिमल मैनेजमेंट, तो सर्वरलेस है तो मिनिमल मैनेजमेंट होगा। ओके, सो अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया है कि ट्रू और फॉल्स क्या होगा। एज्योर फंक्शन अ सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस would be a suitable choice to host and manage this lightweight application due to its event driven and automatic scaling nature. Yes, क्योंकि एज्योर फंक्शन आपको सर्वरलेस कम्प्लीटली है और ये प्रोवाइड करता है कि आप
इजी वे में बिना किसी एक्स्ट्रा मैनेजमेंट ओवरहेड के आप इवेंट ट्रिगर एप्लीकेशंस को आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, सो एज्योर फंक्शन हमारा करेक्ट आंसर है, इसीलिए हमें ट्रू और फॉल्स में से चूज़ करना था, तो हमारा आंसर ट्रू होगा। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।